नमस्कार दोस्तों। इंडिया में शराब पीने वालों की कोई कमी नहीं है और यही कारण है कि इंडिया में 5 में से 3 आदमी शराब पीने वाले मिल जाएंगे आपको। और इसी की वजह से इंडिया में हर साल 2,60,000 लोगों की मौतें हो जाती है, यानी हर दिन 700 लोग और हर घंटे 29 लोग। क्या सरकार को इस बारे में कोई चिंता नहीं है? क्या सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रही है? और सरकार की वो क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन में भी सरकार को शराब के ठेके खोलने के लिए परमिशन देना पड़ी? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इंडिया में शराब कंज्यूम करने की लीगल एज 21 साल है, यानी 21 साल से कम का आदमी ना शराब खरीद सकता है ना शराब का सेवन कर सकता है। फिर भी ये फैक्ट है कि इंडिया की 75% यूथ 21 साल के होने के पहले ही शराब पीना सीख जाते हैं। अब हम लोग आंकड़ों पे अगर थोड़ी नज़र डालें तो साल 2019 में 600 मिलियन लीटर की शराब बेची गई। अब ये कितना होता है? एक ओलंपिक स्विमिंग पूल का साइज जिसमें 40 मिलियन लीटर पानी बैठता है, ऐसे 15 स्विमिंग पूल भर जाएंगे, इतनी शराब साल 2019 में बेची गई। और जिस तेजी के साथ ये शराब बढ़ती जा रही है, इसकी बिक्री बढ़ती जा रही है, कई एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि 2022 आते आते इसकी बिक्री 1700 मिलियन लीटर तक पहुंच जाएंगी। इंडिया में 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे शराब का कंजम्पशन करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे रेगुलर बेसिस यानी डेली पीने वालों की बात कर रहे हैं। ओकेशनल वालों को इसमें हम लोगों ने काउंट नहीं किया है। ये रेगुलर पीने वालों का हर शख्स पूरे साल में करीब करीब 6 से 8 लीटर की शराब कंज्यूम कर लेता है और फेस्टिव सीजन में ये करीब करीब 8 से 10 लीटर होता है, जितना वो पूरे साल भर में पी लेता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे इंडिया में शराब का सेवन करते हैं। कोई 20 रुपए की शराब खरीदता है, कोई 2000 रुपए तक की शराब खरीदने की ताकत रखता है। हम एक ऑन एन एवरेज 100 रुपए की शराब कंसिडर करेंगे। हर रोज अगर 16 करोड़ लोग 100 रुपए के हिसाब से अगर शराब खरीदे तो एक दिन में 1600 करोड़ रुपए की शराब बिकती है। 30 रुपए की खाने की प्लेट के हिसाब से 1 करोड़ इंडियंस 2 टाइम का खाना पूरे 1 महीने तक खा सकेंगे। इतनी है ये 1600 करोड़ की रकम, जिससे सिर्फ एक दिन की शराब बेची जा सकती है। तो आप इमेजिन करो कि अगर 1 महीने तक अगर कोई शराब ना पिए तो हो सकता है कि आधा इंडिया उसे 1 महीने तक खाना खा सकता है। शराब से होने वाली कमाई इंडिया में तीसरे नंबर पे आती है और सबसे तेजी से कमाई करने में ये इंडिया में पहले नंबर पर आती है। अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलाकर शराब के ऊपर में करीब करीब 20% से लेके 30% तक का उसके ऊपर में टैक्स लगाती है। यानी 1600 करोड़ का 20% के हिसाब से 320 करोड़ का रेवेन्यू सरकार एक दिन में जनरेट करती है सिर्फ शराब के बेचने से। अगर हम लोग आंकड़ों की अगर बात किए तो साल 2019 में सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए इतना रेवेन्यू जनरेट किया है सिर्फ शराब के ऊपर लगने वाले टैक्स से। इस 40 दिनों के लॉकडाउन पीरियड में शराब से होने वाले रेवेन्यू में सरकार ने 70,000 करोड़ का लॉस झेला है। लॉकडाउन की वजह से सरकार रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है और देश को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। ऐसे में शराब की बिक्री ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो जल्दी से जल्दी सरकार के रेवेन्यू में इजाफा ला सकता है। और यही कारण है कि सरकार ने शराब की दुकानें खोलने के लिए परमिशन दी है। अगर हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार के इस फैसले को देखते हैं तो हमें ये फैसला काफ़ी सही दिखाई देता है। पर हम लोग सोशल एनवायरनमेंट और शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ को अगर हम लोग देखते हैं तो ये फैसला हमें पूरी तरह से गलत दिखाई पड़ता है। हर डेवलपिंग इकोनॉमी की तरह इंडिया का भी यही प्रॉब्लम है कि सरकारी खजाने पर वो पूरे देश को काफ़ी दिनों तक नहीं चला सकते हैं। तो यही रीज़न था कि सरकार को शराब की दुकानें चालू करनी पड़ी। मुझे लगता है कि सरकार ने भले ही ये फैसला मजबूरी में लिया होगा, पर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के कुछ एफर्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। कोरोना वायरस का स्प्रेड रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। पर शराब की दुकान पर दिखने वाली इस भीड़ को देखकर लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का हमें आउटब्रेक देखने को मिले इंडिया में। 40-50 दिनों से हम लोगों ने जिस बीमारी को कंट्रोल करके रखा था, शराब पे लगने वाली इस भीड़ की वजह से ये बीमारी काफ़ी हद तक फैलने लगेंगी। मैं होप करूंगा कि इस बीमारी का इलाज काफ़ी जल्दी आ जाए ताकि ऐसा ना हो और हमारा देश फिर से ट्रैक पर आ जाए। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके निगेटिव असर हमें काफ़ी देखने को मिलने वाले हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, जानकारी पूरी समझ में आई होंगी।